434 किलोमीटर तवील श्रीनगर लद्दाख शहर को 73 रोज के बाद आजमाइशी बुनियादों पर सनीचर को खोल दिया गया। ताहम शहर पर माल और मुसाफिर गाड़ियों के चलने के बारे में अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। 73 रोज बाद लद्दाख शहर को आजमाइशी बुनियादों पर खोलने के सिलसिले में बीकन की तरफ से 0 पॉइंट जोजिला पर एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल RK चौधरी मेहमान खुसूसी थे। इनकी हमरा चीफ इंजीनियर बीकन, चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट विजय के अलावा जिला इंतजामिया करगिल, फौज और दीगर अफसरान मौजूद रहे। तकरीब के दौरान DGBRO ने हरी झंडी दिखाकर शहर को खोल दिया। इस मौके पर DGBRO ने नामानिगारों से बात करते हुए बताया कि गुज़िश्ता बरस लद्दाख शहर 110 दिनों तक जबकि रवा बरस सिर्फ 73 रोज तक बंद रही। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 60 बरसों से 11,550 फीट की बुलंदी पर वाक़ लद्दाख शहर तकरीबन 5 से 6 माह तक आमदरफ्त के लिए बंद रहती आई है, लेकिन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और प्रोजेक्ट विजय की कोशिशों के बाद गुज़िश्ता बरस 110 रोज और रवा बरस सिर्फ 73 रोज तक ही आमदरफ्त के लिए बंद रखी गई, जो कि एक रिकॉर्ड कायम किया गया। RK चौधरी ने बताया कि अगरचे गुज़िश्ता बरस राजधान सड़क को अप्रैल मई में खोल दिया गया, लेकिन इस साल बीकन ने इस सड़क को भी रवा हफ्ते में ही आमदरफ्त के लिए खोल दिया, जिससे गुरेज के लोगों को राहत मिली और जो बच्चे इम्तिहान में शमूलियत करने वाले थे इनको भी सड़क की बहाली को लेकर आसानी हुई। उन्होंने मजीद बताया कि गुज़िश्ता बरस लद्दाख शहर जल्द खोलने की वजह से मरकजी खजाने को 400 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। उन्होंने बताया कि जो मनाली सड़क मई में खोल दी जाती थी, इस सड़क को गुज़िश्ता बरस 28 मार्च को खोल दिया गया। उन्होंने मजीद बताया कि लद्दाख शहर को जल्द खोलने से लद्दाख में फौजी जवानों तक दिफाई सप्लाई बशमूल तेल, मेवा, सब्जियां वगैरह भी वक्त पर पहुंच जाएंगे। उनका कहना था कि शहर को जल्द खोलने से लेह और करगिल तक सामान पहुंचने में कम वक्त लगेगा। शहर पर माल और मुसाफिर गाड़ियों की आमदरफ्त के बारे में उन्होंने कहा कि इस बारे में लद्दाख और कश्मीर के दोनों सूबाई कमिश्नरों के दरमियान जल्द ही एक मीटिंग होगी, जिसमें इसका फैसला लिया जाएगा। आप देख रहे थे वैली ऑनलाइन के लिए बेग इरशाद की ये खुसूसी रिपोर्ट। साल से करीब इस पास को खोला जाता है BRO के द्वारा, और ये करीब 6 महीने तक बंद रहने वाला पास है। ये ऐसा पास है जहाँ पर संसार में सबसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, और जो खासकर आप लोग हैं मीडिया के भाई लोग, वो जानते हैं इसकी चैलेंजेस और किस तरह से अचानक यहाँ पर एवलांच भी आ जाते हैं। लेकिन वो 6 महीने हमारे लगातार पिछले 60 साल से चलते रहे। पिछले साल हमने ये निश्चय किया कि इसको 6 महीने को हम कम करेंगे, और पिछले साल हमने इस पास को केवल 110 दिन बंद रखा, तकरीबन 3.5 महीने, और उससे काफ़ी फ़ायदे हुए। उसका हमने स्टडी भी किया, मैं आपको बताऊंगा। और इस साल हमने इसको 73 दिन में खोला। अभी जो आज है 73 दिन ही ये बंद रहा है। 4 जनवरी को हमने इसको खोल के रखा और आज इसको दोबारा से खोल रहे हैं। तो इसका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है ऐतिहासिक रूप से। इसके क्या हमारे फ़ायदे हुए, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि केवल ये रिकॉर्ड नहीं है, ये एक हमारी जो मानसिकता थी, जो हम सोचते थे कि भाई ये 6 महीने तो बंद ही रहेगा और 6 महीने से पहले नहीं खुल सकता। कभी कभी हम 5 महीने में भी खोल देते थे, लेकिन उसको हम तोड़ना चाहते थे। और वो आज हमारे जो बहादुर कर्मयोगी हैं, दोनों प्रोजेक्ट के, बीकन और विजायक के, उन्होंने एक करके दिखाया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे ट्रुप्स लद्दाख में डिप्लॉयड हैं, उनकी जो एयर मेंटेनेंस होती है वो अब जितना जल्दी रोड से हो पाएगी, उससे उनको अपनी जो भी चीज़ें हैं, फ्रेश है, उनके एम्यूनिशन, लॉजिस्टिक्स, जो भी रिक्वायरमेंट है, वो जल्दी पहुंच पाएंगी। और जो हमारे लद्दाख के निवासी हैं, आवाम है, वहाँ पर कारगिल के लोग हैं, उनको जो 6 महीने तक चीज़ें नहीं मिल पाती थी, जो वैली से आती हैं, बहुत सारी चीज़ें, सब्जियाँ हैं, मेडिसिन हैं, बाकी ज़रूरी चीज़ें हैं, वो जल्दी मिल पाएंगी। उससे ना केवल उनका ट्रेड और कॉमर्स बढ़ेगा, बट उनका जो एक खुशहाली फैलती है लोगों में, आवाम में, जो हमारे बाशिंदे हैं दोनों तरफ, उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा खुशी की लहर है, उसको बयान नहीं किया जा सकता। तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। हमने पिछले साल भी जब इसको 110 दिन तक जल्दी से खोल दिया, उसके बाद में एक स्टडी की, और उस स्टडी से हमें मोटे मोटे तौर पर यह मालूम चला
कि जितना जल्दी हम खोलते हैं तो उससे हमारे को एक दिन की कम से कम भारत सरकार को 7 करोड़ की बचत होती है। तो पिछले बार हमने जो जल्दी खोला उसका हमें तकरीबन 400 करोड़ का हम भारत सरकार का पैसा बचा सके, जो हम एयर से चीज़ें भेजते हैं लद्दाख में, क्योंकि लद्दाख जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं सर, क्योंकि हमारा हिस्ट्री में मैं पहली बार देख रहा हूँ कि मार्च में ये रोड खुलने जा रहा है, क्योंकि वरना इससे पहले तो बर्फ़ भी बहुत गिरते थे। अप्रैल मई जून में भी ये रोड खोला जाता था, लेकिन इस बार पूरा हम खत्ते लद्दाख बड़ा खुशी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कल 31 मार्च को हमारा नवरोज़ भी आ रहा है सर। तो उसके लिए हमें लगता है कि हमें फ्रेश सब्ज़ी फ्रूट सब कुछ मिलेंगे। आज अगर ये इनकी जिसकी बदौलत आज विजय और बेकान की बदौलत जो ये रोड खोलने जा रहे हैं, हम उनका बहुत थैंक्स है सर, क्योंकि वो इतने जल्दी हमें ये रोड कनेक्ट करके दे रहे हैं। टनल से तो बहुत फ़ायदा मिलेंगे सर। हम तो चाहते हैं कि टनल बहुत जल्दी खोला जाए, क्योंकि अगर टनल खुल गया तो हमें ये जोजिला वाले परेशानी रहेगी नहीं सर। 12 महीने के लिए रोड हमें खुला रहेगा। पेशेंट का अगर कुछ हो तो जिनको रेफर करता है कश्मीर, उसके लिए स्पेशली हेली बुकिंग करना पड़ता है सर। कभी वेदर ख़राब होता है तो वो भी नहीं आ जाता है। तो जब अगर टनल बन गया तो अगर शाम को रेफर किया तो 5-6 घंटे में हम कश्मीर पहुँच जाते हैं, तो पेशेंट का कम से कम जान बच जाएगा उससे। इसको लेके अगर बहुत जल्दी बन जाए टनल तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आज इस तरह जोजिला जो रोड खुलने वाला है तो ये बहुत काबिल तारीफ़ है। हम BRO और विजय को एक बार फिर यहाँ से हम सैल्यूट करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आने वाले दिनों के लिए, खासकर जब हम लद्दाख की बात करेंगे तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ये 3 महीना 4 महीना कट ऑफ रहता था। तो आज बहुत ही खुशी की बात है, इसका यहाँ पे इनॉर्गल हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि रोड अच्छे से खुले, और ख़ासकर जो शॉर्टेज है हमारे खत्ते लद्दाख में सब्ज़ी के मसले में, या वो बाकी जो मसाइल हैं जो एसेंशियल कम्युनिटीज़ है, कहीं ना कहीं वो हमारे लिए आज फुलफिल होने। काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब भी जोजिला कट ऑफ रहता है। तो कहीं ना कहीं जो हमें पेशेंट्स हैं उनको एयर लिफ्ट करना पड़ता है, या दूसरे जो एसेंशियल कम्युनिटीज़ है, खासकर जो आजकल जो बेसिक चीज़ें हैं उनके लिए भी हमें कहीं ना कहीं स्ट्रगल करना पड़ता है जब ये जोजिला जो है कट ऑफ रहता है। ये बहुत ही खुशी की बात है सर। ये टनल का प्रोजेक्ट जो है आने वाले दिनों में 2023 तक इसका जो ये दिया है कंप्लीट का, ये खुशी की बात है हमारे खासकर खिते लद्दाख के लिए, क्योंकि जब टनल खुलेगा तो हम जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कहीं ना कहीं जुड़े होकर रहेंगे। इतना हमें प्रॉब्लम नहीं आएगा, शॉर्टेज हमें नहीं होगी। तो ये मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।